Hello students, today we are going to discuss about the trigonometry of class 10 like continuation of the last video। जैसे हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.3 ख़त्म कर दिए थे, सॉरी 8.3 ख़त्म कर दिए थे। तो पहले हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड देन ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 90 एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने स्टडी कर लिया। अब हम करने वाले हैं एज यू कैन सी इन द बोर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10 ऑल्सो द होल लाइफ, बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम लाइक अभी असम गवर्नमेंट ने कुछ दिन बाद असम डायरेक्ट, तो उसके कुछ दिन बाद एग्ज़ाम होंगे। तो ADRE में मैंने देखा है मोस्टली क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम क्लास 8, 9 एंड 10। अब हम क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा बहुत बेस को क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री एंड देन हमने पढ़ा था कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिए थे। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देयर आर हमारे पास 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, लेकिन उसको डिराइव करके पढ़ेंगे। कैसा डेरिवेशन हुआ उस फार्मूलाज का, डायरेक्टली फार्मूलाज नहीं पढ़ेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया दिया था, मैंने डायरेक्ट फार्मूलाज नहीं पढ़ाते थे, मैंने उसको डेरिवेशन करके आपको सिखाऊंगा। जैसे मान के चलो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। मान के चलो ABC। नाउ वी आर कंसीडरिंग, वी कैन नॉट कंसीडर बी को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि बी से 90 डिग्री। हम लोग स्टडी करने वाले या तो ए या तो सी का, मान के चलो ए को कंसीडर कर लेते। अगर ए को कंसीडर किया तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा एज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब हम इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, देखो पाइथागोरस फॉर्मूला, या तो कुछ थ्योरम बोल भी सकते हो। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का नाम क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अभी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिराइव करने के लिए हमको यहाँ पे देखना होगा हमारे पास कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है, और हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितना है, 3 ही है। दैट मीन्स फॉर एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए आपको एक टर्म से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छे से ध्यान से सुनो। मान के चलो मैंने पूरा का पूरा इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन, पूरा इक्वेशन को मैंने AC से डिवाइड कर रहा हूँ, एंड द नेक्स्ट मैं AB से डिवाइड कर रहा हूँ, नेक्स्ट BC से डिवाइड कर रहा हूँ। देख लेते ना एक बार क्या होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल दें। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज में सिखा रहे हैं, ये सब कभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट यू हैव टू नो हाउ द फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड। सो अब मैंने क्या बोला, 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इक्वेशन में 3 टर्म है, तीनों से डिवाइड करेंगे एक एक करके। सो इक्वेशन 1 बाई AC स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई क्या, AC स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। सो AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आ गया, AC बाई AC कितना आ रहा है, 1, इसको काट देंगे तो क्या होगा 1। अब AB बाई AC को क्या लिख सकता हूँ मैं, दोनों के पास स्क्वायर है तो क्या लिख सकता हूँ, AB बाई AC होल स्क्वायर, देन BC बाई AC होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब मेरे को बताओ 1, अब AB को मैंने क्या माना था, बेस,
एसी को क्या माना था? हाइपोटेनस। अब बीसी बाई एसी, बीसी को क्या माना था? परपेंडिकुलर। देख रहे हो ना हाउ टू डिराइव फॉर्मूलाज। एसी को क्या माना था मैंने? हाइपोटेनस माना था। अब बेस बाय हाइपोटेनस फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, बेस बाय हाइपोटेनस को हमको लोग क्या लिखते हैं? और मेरे पास एंगल क्या कंसीडर किया था? ए, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए, ये आ जाएगा sin स्क्वायर ए। The first formula is derived and this is the most important formula and identities. From these identities the other two are derived, right? So sin square a plus cos square a equal to 1. Class 11 12 whole life you need this. Up to your government job exam, up to your government job exam you need this formula. How to read? How to read? sin square a plus cos square a equal to 1. This is the most important formulas. Okay, so I told you इस इक्वेशन में तीन टर्म है, तीनों से डिवाइड करना पड़ेगा हर एक बार करके। अब मैंने ऐसे से डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट इक्वेशन 2 डिवाइडिंग बाय ए बी स्क्वायर। डिवाइडिंग बाई क्या है? ए बी से डिवाइड कर दो। ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर देन बी सी स्क्वायर बाई बी ए बी स्क्वायर। अब ए बी बाई ए बी कैंसिल आउट। अब इसको क्या लिख सकता हूँ? ए सी बाई ए बी होल स्क्वायर 1 प्लस बी सी बाई ए बी होल स्क्वायर। अब ए सी बाई ए बी को क्या लिख सकता हूँ? ए सी बाई ए बी को क्या लिख? ए सी इज व्हाट? ए सी इज हाइपोटेनस, ए सी इज हाइपोटेनस, ए बी इज व्हाट? बेस स्क्वायर डालो। फिर बी सी क्या है मेरे पास? बी सी इज परपेंडिकुलर और ए बी इज व्हाट? बेस। अब रेशियो फ्रॉम द फर्स्ट क्लास एच बाई बी को क्या लिखते हैं? बी बाई एच को अगर कॉस लिख रहा हूँ मैं, बी बाई एच को अगर कॉस लिख रहा हूँ तो एच बाई बी को मैंने क्या लिखूंगा? सेक स्क्वायर ए। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा? tan स्क्वायर ए। सो दिस इज द नेक्स्ट तो फर्स्ट सेकंड, अब इसको क्या लिख सकते? सेकंड आइडेंटिटीज इज व्हाट? Second identities is what? You can derive. Second identity you can write here is that यहाँ पे लिख लो। ऐसा लिख सकता हूँ मैं tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर है। अब एग्जाम में भी इसको याद कर लोगे ना, इसको आसानी से आ जाएगा, इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर मैं और एक ट्रिक बताऊंगा। पहले फाउंड आउट 2 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी पहला मैंने ए सी से डिवाइड किया, ए बी से डिवाइड किया। अब क्या बचा? मेरे को बी सी से डिवाइड करना है। अब इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बाई बी सी स्क्वायर। ओके, अब ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। अब इसमें तो 1 आ रहा है। अब ए सी बाई बी सी, ए सी बाई और ए बी बाई। अब ए सी को क्या मान लिया था मैंने? ए सी को हाइपोटेनस माना था। बी सी इज व्हाट? परपेंडिकुलर। ए बी बाई बी सी क्या हो गया? ए बी क्या था? ए बी बेस था और बी सी क्या था? परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है? हाइपोटेनस पे सॉरी परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन था। ये हो जाएगा cosec स्क्वायर
ए, और बेस पे फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये और एक देयर आर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी हैव डिराइव्ड। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। देख लो अच्छे से कैसे मैंने फॉर्मूला को डिराइव करता हूँ। अब मैं बताऊंगा डायरेक्टली फॉर्मूलाज कैसे याद करते हैं। दिस आई हैव शोन दिस, ये क्वेश्चन ये कभी कोई एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये आपको समझना है अच्छे से कि कैसा फॉर्मूला डिराइव होता है। अब देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी वी हैव अंडरस्टूड अबाउट कोई भी एंगल आ जाए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर एग्जाम में बाकी दोनों याद में नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, इसको पहले साइन से डिवाइड करो, साइन से डिवाइड करो, माइंड के अंदर 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 ही करना पड़ेगा। साइन बाई साइन क्या होता है 1, कोसे बाई साइन है, कोसे बाई साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, और 1 बाई साइन है कोसेक स्क्वायर है। सेकेंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी ऐसा कोई रूल्स नहीं है, किसी को भी कहीं भी डाल सकते हो। तो थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, मैंने इसको पहले साइन से डिवाइड किया, अब कॉस से डिवाइड करेंगे। साइन बाई कॉस होगा tan स्क्वायर है। अब इसको कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1, और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर है। दीज आर द 3 आइडेंटिटीज यू हैव टू रिमेंबर। अगर डायरेक्टली याद हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हायर स्टडी में बहुत काम आता है, बहुत। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज यू हैव टू रिमेंबर। कुछ ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट टॉपिक करने वाला है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में या वीडियो में बता दिया था कि, या इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे कि हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इलाबोरेटली पढ़ लिए थे, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग हम लोग पढ़ लिए थे। अब क्या होगा, अब एक्सरसाइज 8.3 इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज। हमने स्टार्टिंग से जितना फॉर्मूलाज पढ़े थे सबका मिक्सचर होगा इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। जैसे पहले पढ़ लिया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, देन ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक का वैल्यू 0 से 90 तक, फिर है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फिर है मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये चारों टॉपिक का इसमें कॉम्बिनेशन होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 8.4 का, एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन, 8.4 का पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। मतलब साइन ए को कोट ए में लेके जाना है, सेक को कोट में लेके जाना है, और टेन को कोट में लेके जाना है। इसको करने के लिए आपको फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। सो हम स्टार्ट कैसे करते, देखो पहले साइन को कोट में लेकर जाना है। साइन का रिलेशन किसके साथ है, पहला साइन का रिलेशन किसके साथ है, साइन एंड कोसेक का रिलेशन है। मेरे पास क्या है रिलेशन है, साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक है। और कोसेक से कोट तक जाने के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास, एक फॉर्मूला है मेरे पास, क्या फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। समझे, ये दोनों फॉर्मूला यूज करके मैंने साइन से कोट तक लेके जाऊंगा। जैसा कैसे यूज होता है इसको देखो, पहले लिख देंगे साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए। अब कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक ए को ऐसा लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए है ना, तो मेरे को चाहिए कोसेक ए। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो मेरे को कोसेक ए चाहिए, तो रूट ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर है। हो गया ना, साइन से कोट तक कन्वर्ट। ये रूट प्लस 1 ये कुछ नहीं देखना है मेरे को, साइन से कोट तक कन्वर्ट करना है, यही मेरा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब सेक से किस में लाना है, कोट में लाना है। सेक से देखो, सेक से कोट में कैसा लाएंगे, हमारे पास सेक का फॉर्मूला क्या है, सेक का रिलेशन किस किस के साथ है, सेक ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक कोसे एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो करेंगे क्या, देखो हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है।
तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, डायरेक्टली लिख दो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्टली लिख दो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से निकला हुआ है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मेरे को जाना कहाँ पे है, सेक से 10 तक जाना है, सेक से 10 तक जाना है। फिर इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए को रहने देंगे, फिर 1 प्लस 10 से कॉट क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। फिर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर है इक्वल टू, यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हो गया ना कन्वर्ट, सेक से कॉट तक आ गया। आपको एलसीएम लेना है तो ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेक से कहाँ तक आ गया, कॉट तक आ गया। फिर मेरे पास क्या बचा हुआ है, फिर मेरे पास क्या बचा हुआ है, 10 से कॉट आना है, 10 से कॉट इज ईजी, 10 से कॉट 10 है इक्वल टू 1 बाई कॉट है। हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा टफ होता है, पहले से फॉर्मूला याद करना पड़ता है, तब जाके ये वाला क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। मतलब हमारे पास कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। सब 5 को सेके में कन्वर्ट करना है। देखो स्टार्ट कैसे करते हैं, सॉल्यूशन इज लाइक अर्लियर क्वेश्चन, साइन से कॉस तक जाना है, साइन से सेक तक जाना है। कैसा जाओगे, साइन से सेक तक जाओगे। हमको पता क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। फिर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर साइन स्क्वायर ए हमको सेक पे जाना था, कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकता हूँ ना। फिर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू स्क्वायर से मिलते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर साइन ए चाहिए मेरे को, साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। फिर अगर ऊपर नीचे को रूट डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे ना, तो नीचे में क्या है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म में क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको डायरेक्टली लिख दो। ये तो आपको आना ही चाहिए, सेक ए स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि ये ऊपर में रूट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 2 टर्म है ना मेरे पास, नीचे में एक है तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो साइन से सेक तक कन्वर्ट हो गया। अब कॉस से सेक तक कन्वर्ट कैसे करोगे, कॉस से डायरेक्टली हो जाता है, कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए। अब साइन और सेक का तो रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए आ गया। देखो अब इसी से डायरेक्टली सब वैल्यू निकल जाएगा। अब मेरे पास क्या है, कोसेक ए निकालो। कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बाई साइन ए। कोसेक ए को कॉस में सेक में कन्वर्ट करना है। साइन का वैल्यू मेरे को सेक में क्या मिला है, रूट ओवर सेक स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए। उसको पलटा दो, उसको उल्टा दो, उसको रिवर्स कर दो, क्या होगा, सेक ए बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हो गया ना, कोसेक से सेक तक कन्वर्ट। फिर मेरे पास क्या बचा, 10 और कॉट बचा हुआ है। 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। अब साइन ए का वैल्यू क्या है, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए। अब कॉस का वैल्यू 1 बाई सेक ए, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई, और यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई सेक ए, 1 बाई सेक ए। तो नीचे नीचे सेक ए कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, रूट ओवर। या तो तुम डायरेक्टली भी आइडेंटिटीज लगा भी कर सकते हो। अब मेरे पास क्या बचा है, कोटे, कोटे बचा हुआ है। कोटे क्या लिख सकता हूँ, अब कोटे का क्या है, कोटे को हम लिख सकता हूँ 1 बाई 10 है, क्योंकि मेरे पास 10 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उसको 1 बाई 10 का वैल्यू क्या है, रूट ओवर सेक स्क्वायर, उसको डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे। सो वी हैव कन्वर्टेड 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इनटू सेक ए। Then this is the solution for question number 2. Now we are going to solve question number 3. Question number 3 में क्या दिया हुआ है, evaluate sin square 63 डिग्री प्लस sin square 27 डिग्री डिवाइडेड बाई cos square 17 डिग्री प्लस cos square 73 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखा था,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉम्बिनेशन मिलावट हो रहा था, समझे। इसको मिला के हम लोग उसको कॉम्बिनेशन करके हमको सॉल्व का मतलब हमको आंसर निकाल रहे थे। अब इसमें देखो, इसमें तो कुछ डिग्री का बिल, इसमें देख के ही पता चल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ होगा यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कैसे यूज़ करेंगे, देखो आपने पढ़ लिया था एक्सरसाइज 7.3 में। जैसे देख लो, ऊपर में 2 टर्म है, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। जितना टर्म है उतना आधे को कन्वर्ट करना, मतलब 2 टर्म है तो 1 को कन्वर्ट करो, 4 टर्म है तो 2 को कन्वर्ट करो। ऊपर में 2 है तो 1 को कन्वर्ट कर देते, क्या है स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब साइन 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 63 को हमको पता क्या है, हमको क्या पता है, साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, यही फॉर्मूला हमको पता है ना। साइन ए इक्वल टू कॉस ए कॉस 90 माइनस ए, तो साइन ए की जगह हम कॉस 90 माइनस 63 स्क्वायर कर रहे हो, तो स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 27 डिग्री साइन स्क्वायर फिर नीचे में किसी एक को कन्वर्ट कर दो। इसको कॉसे का फॉर्मूला क्या था, कॉसे का फॉर्मूला ये था साइन 90 माइनस ए, यही था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, और इसको जैसा है वैसे ही रहने दो, समझे, इजी है। 90 माइनस 63 कितना होता है, 90 माइनस 63 कितना होता है 27 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 डिग्री 73 डिग्री होता है। फिर कॉस स्क्वायर, देखो किसी ना किसी फॉर्मूला ऐसा देखा हुआ लग रहा है, किसी ना किसी फॉर्मूला में गिर रहा है ये वाला। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, या साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये आंसर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1 होता है। ऊपर में भी 1, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, एंगल सेम होना चाहिए, फिर 1 लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ, आंसर इज 1, समझे। अब इसको सॉल्व करते हैं, रोमान नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो 2 टर्म दिया हुआ है, 2 टर्म दिया, मैंने बोला था क्या 7.3 सॉल्व करा रहा था, अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया है, डिवीजन में दिया, उसी में से हमको सिलेक्ट करना है किसको चेंज करना है। इसमें प्लस के सामने मेरे पास 2 टर्म, इसमें से एक लेंगे, इसमें से एक लेंगे, इसमें के एक लेंगे, चेंज कर देंगे, हो जाएगा, देखो काम खत्म। अब साइन को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 25, 90 माइनस और कॉस 65 को छोड़ दो। हम जो एंगल को चेंज करना है उसी को यही भी चेंज करेंगे। कॉस 25 क्या होगा, साइन 90 माइनस 25 और साइन 65 डिग्री। कॉस 90 माइनस 25 क्या होता है, कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 60, सॉरी यहाँ पे और एक बचा हुआ है, कॉस 65 डिग्री साइन 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कॉस 65 सेम टर्म 2 बार है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, इसमें साइन स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर, आंसर क्या हो रहा है, फाइनल आंसर इज 1। सो यही सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। आप अपने कॉपी में नोट डाउन करो, इजी है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट लगाओ और सॉल्व करते रहो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें से हमको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। देखो क्लास 10 स्टेट बोर्ड, असम स्टेट बोर्ड में अभी लास्ट ईयर से कुछ MCQ क्वेश्चन आ रहे थे, तो दिस क्वेश्चन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 9x² है माइनस 9 10² है। अब दोनों टर्म में मेरे पास 9 बचा हुआ है, 9 है, मैं दोनों टर्म में 9 है तो कॉमन ले लेता हूँ, x² है माइनस 10²। अब स्क्वायर देख के पता है, स्क्वायर देख के थोड़ा थोड़ा तो मिल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ स्क्वायर होता है, तो देख लेते हैं ना इसमें क्या होता है। 1 प्लस 10² इक्वल टू, हमको क्या बताना है, 10² इक्वल टू x² है, फिर 1 को रहने दो, फिर x² है माइनस 10² है इज व्हाट 1, x² माइनस 10² का आंसर कितना है 1 × 1। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं ना, 10² सामने दे देंगे तो x² बाद में देंगे तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो चेंजेस आ जाएगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4।
चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब करेंगे कि 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा। इसको सॉल्व कैसे करते? देखो एक चीज़ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन में जितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया रहेगा ना उसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन एंड कोसेक में, साइन एंड कॉस में जितना ट्राई करेगा। साइन और कॉस में दिया हुआ तो उसको चेंज नहीं करेंगे, और साइन और कॉस में नहीं दिया हुआ है तो उसको चेंज करना पड़ेगा हमको। तो देखो इसको सॉल्व कैसा करते हैं, 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - मैंने क्या बोला था, जो दिया वो उसको साइन और कोसेक में, साइन tan थीटा को साइन और कोसेक में क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक को क्या दो 1/cos थीटा, यही होता है ना। वह कॉट को क्या होता है, कोसेक थीटा बाई साइन थीटा, फिर इसमें 1/, यही होता है ना कन्वर्शन। ये तो आना चाहिए आपको, ये पहला वीडियो क्लास में पहला क्लास में पढ़ लिया था। अब इसमें एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा, इसमें एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा, इसमें एलसीएम होगा तो कॉस थीटा सेम है साइन थीटा +1, यही होगा ना एलसीएम। इसमें एलसीएम होगा साइन थीटा, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। देखते जाओ कैसा सॉल्व होता है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में आ रहा है क्या, cos थीटा + sin थीटा +1, sin थीटा + cos थीटा -1, ये जो टर्म है ना ये दोनों मिला के एक टर्म है, ये दोनों मिला के एक टर्म है, ये दोनों सेम ही है ना, और ये 1 1 सेम है। बीच में क्या आ रहा है, प्लस और माइनस आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला आ रहा है काम में, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, cos थीटा × sin थीटा। ये इसको अगर a मान लिया मैंने, इसको अगर a मान लिया, इसको अगर b मान लिया, इसको अगर a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a + b a - b आ रहा है। a + b - b फॉर्मूला क्या आता है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, a² - b², a क्या हो गया साइन थीटा, a² - b², समझे। अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, इसको a + b फॉर्मूला लगाते हैं, a + b² का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, a² + 2ab + b², 1² तो 1 ही होता है ना, 1² 1 ही होता है। सिर्फ नीचे क्या बचा, cos थीटा + sin थीटा, cos² थीटा + 2 cos थीटा sin थीटा sin² थीटा -1 / cos थीटा sin। अब इन दोनों में क्या आ रहा है मेरे को, 1 आ रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बचा क्या, 2 cos थीटा sin थीटा -1, नीचे में क्या बचा, cos थीटा sin थीटा, समझे। फिर +1 -1 आउट, फिर ऊपर में क्या बचा है, 2 cos थीटा sin थीटा, नीचे में cos थीटा sin थीटा cos थीटा आउट। फाइनल आंसर इज 2। तो 2 ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, यही है, कर सकते हो ना इजी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4। जैसे मैंने बता दिया था कि सेक को tan को साइन और कोसेक में कन्वर्ट करना, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। इसमें ऑलरेडी साइन दिया हुआ, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको कैसा कन्वर्ट करेंगे, देखो सेक को 1/cos लिख सकता हूँ, इसमें sin a/cos लिख सकता हूँ ना, कन्वर्शन 1 - sin a। फिर यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, cos a, फिर ऊपर में सेम रहेगा 1 + sin a, 1 - sin a। देखो अभी एक चीज़ ध्यान से देखो, ऊपर में 1 + sin a, नीचे ऊपर में भी ये भी तो ऊपर में है 1 - sin a। तो a + b × a - b क्या आ रहा है, a² - b² फॉर्मूला, तो इसको मैंने डायरेक्टली लिख सकता 1² - sin² a, फिर cos a, फिर क्या बचा, cos a बचा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हो, और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया हो। अब और भी सॉल्व होगा ना, ये तो 1² इज 1 - sin² a cos a। अब फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम क्या लिख सकते हैं, sin² a + cos² a = what, 1। तो 1 माइनस मेरे को जो 1 - sin² a = क्या रहेगा, cos² a। तो इसमें क्या लिखेंगे, cos² a और डिवाइडेड बाई cos a। ऊपर में 2 cos a, एक cos a को नीचे उड़ा दो, फिर
कॉस ए, आंसर क्या बचा कॉस ए, इज द फाइनल आंसर फॉर दिस सॉल्यूशन। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो 1 + tan² है बाई 1 + cot², इसको सॉल्व करके हमको ऑप्शन चुनना है। जैसा अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 1 + tan² है बाई 1 + cot² है। साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो और डायरेक्टली tan to 1/cot है या cot to 1/tan करके भी कर सकते हो। 1 + tan² है, cot को कन्वर्ट कर देता हूँ 1 + 1/tan², समझे। फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने नीचे में एलसीएम लेना है, नीचे में एलसीएम लेना है 1 + tan² है, फिर नीचे एलसीएम क्या होगा tan² है 1 tan² है +1, फिर क्या होगा, फिर डिवाइड के नीचे भी और एक डिवाइड है ना, तो ये वाला tan² ऊपर में चला जाएगा, तो उसको 1 + tan² है ब्रैकेट में लिख दो और tan² है। फिर इसमें ये भी बचा है ना, ये भी बचा है, तो वहाँ इसको tan² है +1 लिख दो। अब 1 + tan² है 1 tan² है +1 डिवाइड ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, फिर आंसर कितना बचेगा tan² है, ये इज द फाइनल आंसर। इजीली कर सकते हो इसको, साइन बाई कॉस करके कॉस बाई साइन करके भी कर सकते हो। और 5 क्वेश्चन नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर क्वेश्चन में, अक्सर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स तक क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। देखो कॉन्सेप्ट वही है, मैंने जो बताया था कि हम जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे क्वेश्चन में दिया हो, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसमें आसानी होता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज है cosec θ - cot θ होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos θ बाई 1 + cos θ, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन इसको डालेंगे कैसे, देखो LHS से RHS तक जाना है, ये LHS डाल दिया मैंने, cosec θ माइनस, अब cosec को कन्वर्ट करेंगे 1 - 1/sin θ और ये हो जाएगा cos θ बाई sin θ, हो गया ना, कन्वर्शन तो हो गया। अब देखेंगे क्या होता है, एलसीएम अंदर अंदर में एलसीएम ले लो, sin θ 1 माइनस, अब क्या करना है, आप स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ऊपर में भी एक स्क्वायर को दे दो और नीचे में स्क्वायर दे दो। अब क्वेश्चन आता है सर हम अब क्या करेंगे, अब इसको हम एक्सपांशन नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को RHS में दिख गया 1 - cos θ है एक ऊपर में, तो इसको एक्सपांशन करेंगे तो कोई और एक टर्म आ सकता है और ये वाला वेनिश हो जाएगा, तो हम उसको रहने देंगे। इसको ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू सम अदर फॉर्म। सो sin² θ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 - cos θ, ऊपर में जैसा है वैसे ही रहेंगे। sin² θ को हम क्या लिख सकते हैं, sin² θ इक्वल टू 1 - cos² θ, 1 - cos² θ। अब 1 को तो 1² लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 1 को 1² लिख सकता हूँ, तो a² - b² फॉर्मूला 1a + b a - b। आप ऊपर में 1 - cos θ स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 है, 2 टर्म है, 2 बार है, तो उसको 2 बार लिख दो, 1 - cos θ 1 - cos θ 1 - cos θ 1 - cos θ आउट कर दो, फिर 1 - cos θ 1 + cos θ इक्वल टू RHS, हो गया ना, 1 - cos θ 1 + cos θ, इजी है। नाउ हियर द क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या बोला, cos A बाई 1 + sin A प्लस 1 + sin A बाई cos A इक्वल टू 2 से क्या प्रूफ करना है हमको। मैंने कैसे क्या बताया था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर साइन कॉसेक में नहीं दिया हुआ तो इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में साइन कॉसेक में ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमको कन्वर्शन का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व होता है। सॉल्यूशन LHS में क्या दिया हुआ है, cos A बाई 1 + sin A प्लस 1 + sin A बाई, इसको करते करते आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा आपको कि हमको चाहिए क्या, ऐसा अंधा होकर सॉल्व करने से नहीं चलेगा। अब इसको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, नीचे में 2 टर्म अलग अलग है तो उसको एलसीएम ले लेते, 1 + sin A। अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एलसीएम लेते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, cos × cos² है और 1 + sin A
होल स्क्वायर। फिर नीचे जैसा है वैसे ही रहने दो, ऊपर में कुछ करना है तो इसको एक्सपांशन कर देते हैं। कॉस स्क्वायर है प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझे? ए प्लस बी, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए कॉस। अब इन दोनों मिला के क्या होगा 1 बाई द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बाई द ट्रिगोनोमेट्रिक। इसको लिख दो एक साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेप ज़्यादा लिखना पड़ेगा और क्या है। कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर एक साथ लिख दो, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे में 1 प्लस साइन है कॉस से बचा हुआ, फिर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इज 1, फिर 1 फिर 2 साइन है, नीचे में 1 प्लस साइन है कॉस है, फिर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन है, फिर 1 प्लस साइन है कॉस है। अब ऊपर में 2 टर्म है, 2 टर्म में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आया जाएगा तो हमको पास 2 प्लस 1 प्लस साइन है, फिर 1 प्लस साइन है, फिर कॉस है, समझे? फिर ऊपर में भी 1 प्लस साइन है और नीचे में 1 प्लस साइन है। फिर हमारे पास क्या बच रहा है 2 प्लस 2 बाई कॉस है, हमारे पास क्या बचा हुआ 2 प्लस 2 बाई कॉस है। हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 2 बाई कैसा लिखा 2 इंटू 1 बाई कॉस है लिख सकता हूँ ना, तो 1 बाई कॉस है क्या 2 से के, यही तो RHS है। दिस इज द सॉल्यूशन।